अगर आप भी कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं और कंटेंट राइटिंग करके एज अ फ्रीलांसर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो फिर स्पेशल आपके लिए है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एज अ फ्रीलांसर हम किस तरह से कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आर्टिकल राइट करना ही प्रॉपर्ली नहीं सीखते, हमें बस ये बताया जाता है। यूट्यूब के ऊपर मोस्टली आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे वो ये बता रहे हैं कि आपने ए टूल से आर्टिकल राइट करवाना है और आर्टिकल राइट करवाने के बाद डायरेक्ट अपने क्लाइंट को सेंड करना है, किसी प्लेटफॉर्म को सेंड कर देना है। कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप कंटेंट राइटिंग किसके लिए करना चाहते हो। आया कि आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, अपने क्लाइंट के लिए करना चाहते हो या किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए करना चाहते हैं। पहले जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने आर्टिकल्स कंटेंट किसके लिए राइट करना है, उसके बाद हमने ये देखना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। एक प्रॉपर हमने रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनानी होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको न्यू अपडेटेड वे से कंटेंट राइट करना भी सिखाऊंगा। फिर कंटेंट राइट करने के बाद, आर्टिकल राइट करने के बाद आपने कहां पे सबमिट करवाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपके कंटेंट का आपको पे करेगा, कहां पे जाकर आप अपना आर्टिकल सेल कर सकते हैं और कहां भी आप एज अ फ्रीलांस राइटर परमानेंटली काम कर सकते हैं। ये सब चीजें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने चाह रहा हूं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है अगर आपने प्रॉपर्ली इसको देख के इसको फॉलो किया। आज तक आपने जितनी भी आर्टिकल राइटिंग की वीडियोस देखी हैं वो सब एक साइड पे है और ये एक वीडियो एक साइड पे है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आब्दी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद गुलफाम। अगर आप ऑनलाइन की फील्ड में कोई भी रियल और प्रैक्टिकल स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आर्टिकल राइट करना सीखेंगे प्रॉपर्ली एंड सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि आपने आर्टिकल राइट करके इससे पैसे कैसे कमाने हैं, इससे इसको आपने सेल कैसे करना है। और याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जिस पे बिगिनर्स भी काम कर सकते हैं और बिगिनर्स भी वहां पे अपने आर्टिकल्स को सेल कर सकते हैं इजीली। लेकिन इससे पहले आपको आर्टिकल राइट करना आना चाहिए। देखिए, अगर आप खुद आर्टिकल राइट कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली लोग वो होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, ये एवरेज इंग्लिश होती है, तो पूरा आर्टिकल उनके लिए खुद राइट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और आजकल तो वैसे भी एआई का दौर है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी है फिर भी आपको एआई टूल्स को यूज करना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, आपके काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी। अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको एआई टूल्स का यूज करना पड़ेगा। तो अब जब एआई टूल्स की बात आती है तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे पेड होते हैं, बहुत कम फ्री होते हैं। और जो फ्री होते हैं वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास फ्री होते हैं। मतलब हम वो एक आर्टिकल राइट करके दे देते हैं, दो दे देते हैं, तीन दे देते हैं, फिर वो कहते हैं भाई आप हमें बाय कीजिए, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट आर्टिकल राइट करेंगे। और यहाँ पे आके जो बिगिनर्स होते हैं वो अपना दिल छोड़ जाते हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं। 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने काम करना ही नहीं, हमारे पास कोई टूल ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्री टूल्स को यूज करेंगे। जितने मैं आपको यहाँ पे टूल्स बताऊंगा वो सारे सारे इंशाल्लाह फ्री होंगे। कुछ टूल्स टोटली फ्री होंगे, कुछ के आपको क्रेडिट्स मिलेंगे डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग टूल्स की। आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, सारे राइटिंग टूल्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आर्टिकल्स राइट करके देंगे। और इन सब में से भी जो अनलिमिटेड फ्री हमारे पास है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का आप सबको पता है, चैट जीपीटी के अलावा डीप सी को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने एक कंप्लीट लिस्ट हो रही है, इस लिस्ट में से किसी भी एक टूल को आप यूज कर सकते हैं, उससे आप अपने कंटेंट आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे चैट जीपीटी को क्योंकि ये टोटली फ्री है और हर कोई इसको इजीली यूज कर सकता है। तो सिंपली हम चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं। चैट जीपीटी से हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करवाने के लिए हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है क्रोम में। उसके लिए सिंपली हमने वेब स्टोर पे आना है, गूगल पे आके यहाँ पे आप सर्च करेंगे वेब स्टोर, तो टॉप के ऊपर आप सामने गूगल वेबसाइट की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने इसके सर्च बार में सर्च करना है AIPRM, ठीक है, लिखे जैसे आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे AIPRM की एक्सटेंशन आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। जब ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी तो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगी। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर लिखा है, जस्ट आपने क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे एक्सटेंशन आपके चैट जीपीटी में ऐड हो जाएगी। जब ये आपके चैट जीपीटी में ऐड हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तो चैट जीपीटी इस तरह का आपके सामने यहाँ पे शो होगा। और अगर आपने कभी AIPRM एक्सटेंशन चैट जीपीटी में इंस्टॉल नहीं की तो आप इस तरह का चैट जीपीटी पहली दफा देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए AIPRM की वजह से कितने ज्यादा हमें फीचर्स मिल चुके हैं चैट जीपीटी में। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे हम ऐसे ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी राइट करवा सकते हैं, ह्यूमनाइज्ड आर्टिकल भी राइट करवा सकते हैं। योर्स एसईओ के लिए जो ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है वो भी हम यहाँ पे राइट करवा सकते हैं, और ऐसा आर्टिकल जो गूगल पे रैंक करे, गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करे, वो भी हम यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स भी आप इससे जनरेट करवा सकते हैं और फिर यहाँ पे कीवर्ड स्ट्रेटजी भी आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। और अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट राइट करनी है अपने लिए किसी क्लाइंट के लिए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे फीचर मौजूद है। सो हमने यहाँ पे ऐसे ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइट करवाना है तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे हमने अपना प्रॉम्प्ट देना है। सो आर्टिकल राइट करने के लिए सबसे पहले आपने एक निश डिसाइड करनी होती है। वो निश आपको बताता है आपका क्लाइंट या जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप स्पेसिफिकली राइट कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म वहां पे मेंशन की होती है। अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म के लिए हमने कंटेंट राइटिंग करनी है वो प्लेटफॉर्म है बिजनेस का प्लेटफॉर्म, तो इसलिए हम यहाँ पे बिजनेस का ही एक टाइटल चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइटल हमारे पास है, हाउ टू टर्न योर साइड हसल
इनटू अ फुल टाइम बिजनेस। कि किस तरह से आप अपनी साइड हसल को, आप अपने पार्ट टाइम बिजनेस को अपने फुल टाइम बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हो गया हमारे आर्टिकल का टाइटल। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइटल भी नहीं है, आपने वो भी चैट जीपीटी से ही क्रिएट करवाना है, तो आपने सिंपली चैट जीपीटी को बनाना है। यहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, जनरेट 5 कैची ब्लॉग टाइटल आइडियाज ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक आपने आगे दे देना है, आपको बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, फैशन के रिलेटेड चाहिए, या हेल्थ के रिलेटेड चाहिए, ब्यूटी के रिलेटेड चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, मतलब कोई भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको आर्टिकल्स के टाइटल चाहिए, तो वो टॉपिक आपने यहाँ पे दे दे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बिजनेस लिख दिया। इसके आगे देखें, टाइटल्स शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग, क्लियर एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, कि हमारे टाइटल्स अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। ये लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे चैट जीपीटी में मान लिया 5 टाइटल्स को जनरेट कर दिया, जो कि अटेंशन ग्रैबिंग भी है, क्लियर भी है और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है। अब यहाँ से आपने कोई भी एक अपना टाइटल चूज कर लेना जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है। तो फॉर एग्जांपल हम यही टाइटल चूज करते हैं, हाउ टू टर्न योर साइड हसल इनटू अ फुल टाइम बिजनेस। तो टाइटल के बाद हमने अपने कंप्लीट आर्टिकल की आउटलाइन पहले राइट करवानी होती है। आउटलाइन से पहले कंप्लीट आर्टिकल नहीं राइट करवाना। जब आपके पास एक प्रॉपर आउटलाइन होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीट आर्टिकल राइट करते हो। सो चैट जीपीटी से आउटलाइन क्रिएट करवाने के लिए हमने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, क्रिएट अ डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन फॉर द टॉपिक। यहाँ पे आपने अपना टॉपिक, अपना टाइटल लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू टर्न योर साइड हसल इनटू अ फुल टाइम बिजनेस। इसके आगे लिखा है इंक्लूड H2 H3 सब हेडिंग्स, इंश्योर द फ्लो कवर स्टेप्स फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम ट्रांजिशन। सो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे चैट जीपीटी ने कंप्लीट आउटलाइन हमारे लिए क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। एंड हे जो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट आउटलाइन हमारे लिए चैट जीपीटी ने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इंट्रो है, उसके बाद H2 है, फिर H3 है, और यहाँ पे देखिए इसी तरह कंप्लीट आउटलाइन हमारे लिए चैट जीपीटी ने क्रिएट कर दिया। और लास्ट में देखिए कंक्लूजन है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आउटलाइन मजीद बेहतर हो सकती है, मजीद इसको इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि जब भी आपको चैट जीपीटी आउटलाइन क्रिएट करके देगा, उसको अगर आप इंप्रूव करेंगे एक दफा, तो आपके आर्टिकल की क्वालिटी मोर हाई क्वालिटी हो जाएगी। तो इस आउटलाइन को भी यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव करने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है। ये प्रॉम्प्ट्स में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में पेस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप इजीली कॉपी करके इसको यूज कर सकते हैं। परेशान होने वाली यहाँ पे बात नहीं है। So, ये प्रॉम्प्ट देखिए, इंप्रूव द फॉलोइंग H2 H3 हेडिंग्स फॉर बेटर एसईओ एंड रीडेबिलिटी, कीप देम क्लियर, कीवर्ड रिच एंड यूजर फ्रेंडली। और यहाँ पे आप लास्ट पे अपनी हेडिंग्स को पेस्ट भी कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अबव मैंने आपको हेडिंग्स दी हुई हैं, या अबव हेडिंग्स मौजूद हैं जो कि चैट जीपीटी ने हमें क्रिएट करके दी हैं, ये वाली, ठीक है, ये H2 H3 हेडिंग्स। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि अबव हेडिंग्स मौजूद हैं। सो अब यहाँ पे देखिए हाई क्वालिटी आउटलाइन हमारे लिए क्रिएट हो चुकी है, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी है, क्लियर भी है, कीवर्ड रिच भी है। तो ये सीक्रेट चीज आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने चैट जीपीटी को यूज करके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, क्लियर और कीवर्ड रिच आउटलाइन क्रिएट करवानी है। सो आउटलाइन के बाद अब आते हैं आर्टिकल राइट करवाने की तरफ, कि आपने किस तरह से अपना कंप्लीट आर्टिकल राइट करवाना है। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आप कंप्लीट आर्टिकल एक ही दफा में चैट जीपीटी से राइट करवाएंगे, तो कभी भी आपको अच्छा आर्टिकल, हाई क्वालिटी आर्टिकल राइट करके नहीं देगा। इस चीज को आपने अपने पल्ले बांध लेना है कि आपने कंप्लीट आर्टिकल एक ही दफा में चैट जीपीटी से राइट नहीं करवाना, आपने एक एक दो पैराग्राफ्स करके राइट करवाने हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो चैट जीपीटी आपके लिए एक हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करके देगा। अदरवाइज फिर आपको चैट जीपीटी लो क्वालिटी आर्टिकल राइट करके देगा, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। ना वो आर्टिकल किसी वेबसाइट पे एक्सेप्ट होगा, ना उसको कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए प्रॉपर्ली देखते हैं कि हमने किस तरह से आर्टिकल राइट करवाना है। सबसे पहले हमने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ राइट करवाना है, जिसको इंट्रो पैराग्राफ कहते हैं। वो राइट करवाने के लिए हमने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, राइट एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन फॉर द ब्लॉग पोस्ट टाइटल हाउ टू टर्न योर साइड हसल इनटू अ फुल टाइम बिजनेस। द इंट्रो शुड बी कैप्चर रीडर्स अटेंशन, हाईलाइट द चैलेंजेस ऑफ टर्निंग अ साइड हसल इनटू अ कैरियर एंड प्रॉमिस प्रैक्टिकल टिप्स। सो ये प्रॉम्प्ट लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंट्रो पैराग्राफ हमारे लिए राइट कर देगा। एंड हे यू गो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंट्रो पैराग्राफ यहाँ पे राइट हो चुका है। और जो चीजें यहाँ पे हमने इसको बताई थी कि रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करे, प्रॉब्लम्स बताए, चैलेंजेस बताए जो कि एक साइड हसल को फुल टाइम कैरियर में चेंज करने में होते हैं, चैलेंजेस बताए और फिर टिप्स भी दे। तो ये सब चीजें यहाँ पे इसने मेरे इंट्रो पैराग्राफ में ऐड कर दी। सो स्टेप बाय स्टेप अब हमने यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डॉक्यूमेंट। ये गूगल डॉक से क्या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो टॉप के ऊपर आप सामने गूगल डॉक्स की वेबसाइट होगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है, तो गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपने आउटलाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेन काम आपका शुरू होगा, वो ये होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई मजीद H2 हेडिंग ऐड करना चाहते हैं या H3 आप यहाँ पे हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये बेहतर है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी करें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी कंप्लीट आउटलाइन AI जनरेटेड नहीं होगी, आपकी उसमें खुद भी अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे ये लगता है कि कोई हेडिंग
हेडिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, फजूल हेडिंग है, उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे आपको न्यू हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। और ये कुछ हेडिंग्स को आपने यहाँ पे चेंज कर देना है। ओके, तो हेडिंग्स को चेंज करने के बाद अब ये आउटलाइन आपकी यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। अब आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इंट्रो पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट करना है। अगर आप इंट्रो पैराग्राफ के भी कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आगे चल के मैं आपको टूल्स भी बताता हूँ जो आपके लिए चेंज कर देंगे। सो इंट्रो पैराग्राफ के बाद कंप्लीट आर्टिकल आपने इसी तरह से जनरेट करवा लेना है। चैटजीपीटी से कंप्लीट आर्टिकल के बाद कंक्लूजन हम जनरेट करवाते हैं और कंक्लूजन के बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपने चैटजीपीटी से जनरेट करवाने हैं। कंक्लूजन के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना, राइट अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन फॉर द ब्लॉग पोस्ट, हाउ टू टर्न योर साइड हसल इनटू अ फुल टाइम बिजनेस, समराइज की पॉइंट्स, मोटिवेट द रीडर टू टेक एक्शन एंड एंड विद द इंस्पायरिंग सीटीए। ये आपने यहाँ पे कंक्लूजन के लिए प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करना है यहाँ पे कंक्लूजन हमारे लिए राइट करना स्टार्ट कर देगा। एंड हे जो आप देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट कंक्लूजन हमारे लिए चैटजीपीटी ने राइट कर दिया। और इसके बाद हमने इसी तरह से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पे जनरेट करवा लेना है। और फैक्ट्स के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है, जनरेट 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फैक्ट्स विद आंसर्स फॉर द ब्लॉग पोस्ट। आगे ब्लॉग पोस्ट का हमने टाइटल लिख दिया, फोकस ऑन रियल क्वेश्चंस पीपल सर्च फॉर ऑन गूगल। सो ये लिखने के बाद जैसे हमने एंटर प्रेस करना है, देखें जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। सो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इस तरह से यहाँ पे जनरेट करवा लेने हैं। और फिर आपने कंक्लूजन को भी अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में ले जाना है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी गूगल डॉक्यूमेंट में ले जाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट आर्टिकल गूगल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे मैनुअली चेंजिंग कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप खुद से एक दफा आर्टिकल रीड करके वहाँ पे जो मिस्टेक्स आपको लगती हैं उनको आप ठीक कर देते तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो फिर भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे टूल्स को भी यूज कर सकते हैं और ये टूल्स बने ही इसलिए हैं कि ये आपकी हेल्प कर सकें अपने आर्टिकल को ये मेक श्योर करने के लिए कि ये आर्टिकल प्रोफेशनल है, यूनिक है, ह्यूमनाइज्ड है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका आर्टिकल कितने परसेंट ए डायरेक्ट है या कि वो ए डायरेक्ट है भी या नहीं, और अगर है तो कितने परसेंट है। ये चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ए टूल्स होते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे डिफरेंट ए टूल्स है जिनको आप चेक कर सकते हैं ए डिटेक्शन के लिए, और ये सारे टूल्स फ्री टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं क्विलबोर्ड को। सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है quillbot.com। ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे क्विलबोर्ड की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए इस तरह की वेबसाइट है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए लिखा है ए डिटेक्टर। सिंपली आपने ए डिटेक्टर के ऊपर क्लिक करना है और ये क्विलबोर्ड का ए डिटेक्टर वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने कंप्लीट आर्टिकल वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे इसने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। एंड हे जो इसने मैं बता दिया है कि हमारा आर्टिकल 91% ए डिटेक्ट है। अब ये 91% ए डिटेक्ट होता है क्या? इसका मतलब ये है कि हमारा आर्टिकल जो है 91% यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि ए से हमने लिखवाया है। हमारा आर्टिकल 91% एक रोबोट ने लिखा है। इसमें ह्यूमन की, इंसान की जो कंट्रीब्यूशन है ओनली 9% है। और अगर आप इस तरह कंटेंट राइट करके अपनी ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करते हैं, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को सबमिट करवाते हैं, किसी क्लाइंट को सबमिट करवाते हैं, किसी क्लाइंट के लिए राइट करते हैं, तो कोई भी आपका आर्टिकल इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे बताएंगे भैया आप इसी तरह से आर्टिकल राइट करवा के सेंड करते जाओ, करते आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस तरह से आप जितने मर्जी आर्टिकल राइट करो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। सो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, देखिए हमारा आर्टिकल 8 ट्रैक्ट है, हमने इसको ह्यूमनाइज करना है और कम से कम भी हमारा आर्टिकल 80 to 90% ह्यूमनाइज होना चाहिए। अब ह्यूमनाइज हमने कैसे करवाना है, इसके लिए आपके सामने एक लिस्ट हो रही है। ये सारे फ्री ह्यूमनाइजिंग टूल्स हैं। कुछ टूल्स यहाँ पे टोटली फ्री हैं, कुछ का यहाँ पे क्रेडिट्स आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे। तो इनमें से किसी भी एक टूल को यूज करके आप अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर को। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर.com। ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है और ये दो बॉक्सेस यहाँ पे आपके सामने शो होंगे। लेफ्ट साइड से आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है और राइट साइड पे इसको ह्यूमनाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने आर्टिकल के दो पैराग्राफ्स करके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीट आर्टिकल को आप एक ही टाइम में फ्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते यहाँ से। तो अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आपको दो पैराग्राफ करके उनको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि हमें कंटेंट को फ्री में ह्यूमनाइज करके देता है। तो अगर हमें थोड़ी सी एफर्ट भी करनी पड़ती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं। पहले ये दो पैराग्राफ्स यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये नंबर्स आपने एज इट इज यहाँ पे राइट करने हैं और नंबर्स राइट करने के बाद यहाँ पे अपने ट्राई टोनी स्टार्क मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन जैसे हमने क्लिक किया इसने विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे पैराग्राफ को कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इन दोनों पैराग्राफ्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में जो हमारा आर्टिकल था, जो पैराग्राफ्स हमने यहाँ से कॉपी किए थे, उनकी जगह पे हमने इनको पेस्ट करना है। ठीक है, आगे पीछे आपने पेस्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि कन्वर्ट कोई पैराग्राफ्स को करते हैं और
और पेस्ट किनकी जगह पे कर देते हैं, किसी और की जगह पे कर देते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, जिन पैराग्राफ्स को आपने कन्वर्ट किया उनकी जगह पे आपने लाके इनको पेस्ट करना है। अब इन पैराग्राफ्स को हमने पेस्ट कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स को हमने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उनको कन्वर्ट करना है, उनको लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद अगले दो पैराग्राफ्स को पेस्ट करना है। इसी तरह हमने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से ह्यूमनाइज करवा लेना है। तो मैं कंप्लीट आर्टिकल को ह्यूमनाइज करवाने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो ये देखिए हमारा आर्टिकल यहाँ पे ह्यूमनाइज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अगेन चेक करते हैं कि हमारे आर्टिकल अब कितने परसेंट एज डिटेक्ट है। तो उसी तरह हम आते हैं क्विल बोर्ड पे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करने के बाद एनालाइज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हे जो ये आप देखते हैं कि हमारा आर्टिकल 0% एज डिटेक्ट है, 100% ह्यूमनाइज हो चुका है। तो ये जस्ट यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100% हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है, 0% एज डिटेक्ट है, जो कि पहले 91% एज डिटेक्ट था। तो इस तरह से आपने अपने आर्टिकल में एज डिटेक्शन रिमूव करनी है और आपका आर्टिकल यहाँ पे ह्यूमनाइज होना चाहिए। अब जब आपका आर्टिकल ह्यूमनाइज हो जाए तो यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, आपने एक स्टेप इससे और आगे जाना है और आपने चेक करना है कि आपका आर्टिकल यूनिक भी है कि नहीं। देखिए हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज भी होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए और उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि हमने जो कंटेंट राइट किया इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको खत्म करते हैं क्लाइंट को सेंड करने से पहले। इससे होता है ये कि वो क्लाइंट आपको अगेन दोबारा फिर ऑर्डर देता है, फिर ऑर्डर देता है, इससे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को पहले ही दफा में मिस्टेक्स वाला आर्टिकल सेंड करते हैं तो आपका क्लाइंट फिर आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देता, वो कहते हैं कि तो बंदा ही अनप्रोफेशनल है, तो दोबारा फिर वो आपकी जगह पे किसी और को ऑर्डर देता है जो उसको अच्छा काम करके देगा। सो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि हमने अपने आर्टिकल को यूनिक कैसे बनाना है। देखिए यूनिक बनाने से पहले हमारे पास एक टूल होता है जिसे हमने चेक करना होता है कि हमारा आर्टिकल ऑलरेडी कितना यूनिक है। जो हमारा करंट आर्टिकल है ये कितने परसेंट यूनिक है, क्या ये 100% यूनिक है। अगर ये 100% यूनिक होगा तो हमें इसको मजीद यूनिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तब हमें जरूरत है जब ये यूनिक नहीं होगा, इसमें प्लेगरिज्म शो होगा। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होती है, आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे फ्री प्लेगरिज्म चेकर टूल्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हो, अपने आर्टिकल का प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं डुबली चेकर को। सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है डुबली चेकर, लेके जस्ट आपने एंटरप्रेस करना है। जैसे आप एंटरप्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन में डुबली चेकर की वेबसाइट होगी, जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आना, यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। आर्टिकल को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे ही हमने चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने चेकिंग स्टार्ट कर दिया, विद इन 1 और 2 मिनट्स ही आपको रिजल्ट दे देगा। एंड हे जो कोई आप देखते हैं यहाँ पे हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है। तो जब हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है तो हमें इसको मजीद यूनिक बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी आप देखते हैं कि हमारे आर्टिकल में 0% प्लेगरिज्म है, बट ये रिजल्ट हर दफा सेम नहीं होता। कभी आपके आर्टिकल में 10% प्लेगरिज्म आ सकता है, कभी 20% आ सकता है, 30% आ सकता है, 40% आ सकता है। और जैसे जैसे प्लेगरिज्म इंक्रीज होता जाएगा आपके आर्टिकल की यूनिकनेस उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसको फिर आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसके लिए हमारे पास होते हैं आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स। ये आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल को रीराइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने अपने कंप्लीट आर्टिकल को रीराइट नहीं करना, हमने जस्ट उतने पैराग्राफ को, उतने सेंटेंस को रीराइट करना है, इसमें प्लेगरिज्म डिटेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे आर्टिकल के इस पैराग्राफ में प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ है, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे यूज करते हैं प्री पोस्ट एसईओ को, ठीक है। प्री पोस्ट एसईओ हमारे पास एक आर्टिकल रीराइटिंग टूल है, इसमें और बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो सिंपली अपने गूगल पे आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है प्री पोस्ट एसईओ, लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे टॉप पे हमारे सामने प्री पोस्ट एसईओ की वेबसाइट हो चुकी है, जस्ट हमने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आर्टिकल रीराइटर का टूल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आर्टिकल को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने रीराइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रीराइट के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे पैराग्राफ को, हमारे आर्टिकल को रीराइट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पे रीराइट हो चुका है। अब हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उसी पैराग्राफ की जगह पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है, जिसको हमने रीराइट करवाया। और पेस्ट करने के बाद जब आप अगेन प्लेगरिज्म चेक करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आर्टिकल 100% यूनिक हो जाएगा। सो अब ये भी आपने सीख लिया कि आपने किस तरह से अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना है और ये भी आपने सीख लिया कि आपने किस तरह से अपने आर्टिकल को यूनिक बनाना है। अब हमारा आर्टिकल यहाँ पे ह्यूमनाइज भी हो चुका है और यूनिक भी हो चुका है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे यहाँ पे 2 स्टेप्स रहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा आर्टिकल का प्रोफेशनल आर्टिकल बन जाएगा, यूनिक बन जाएगा, ह्यूमनाइज बन जाएगा, हाई क्वालिटी आर्टिकल बन जाएगा। और ये ऐसा आर्टिकल होगा जो गूगल के ऊपर इंशाल्लाह रैंक भी करेगा, किसी क्लाइंट को आप सेंड करेंगे वो भी पसंद करेगा, वो आपको पे करेगा, नेक्स्ट आपको ऑर्डर्स भी देगा। और अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर सबमिट करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। बट इस वीडियो के लास्ट पे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो ही आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने सीखना है तो पूरा सीखे, वरना आधा सीखने का कोई फायदा नहीं है। सो अब हमने अपने कंटेंट की, अपने आर्टिकल की ग्रामर मिस्टेक को चेक करना है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होती हैं, आपके सामने एक लिस्ट हो रही है, ये सारे ग्रामर चेकिंग टूल्स हैं, इनमें से आप किसी भी एक टूल को यूज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल की ग्रामर मिस्टेक्स को आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रामरली को। सिंपली आपने गूगल पे आना और यहाँ पे अपने सर्च करना है ग्रामरली, लिखे जैसे आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप पे हमारे सामने grammarly.com की वेबसाइट हो जाएगी, जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने साइन अप करना है। साइन अप करना
हर किसी को आता है। आपने अपने जीमेल आईडी लगा के साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट लिखा है, आपने न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और अपने कंप्लीट आर्टिकल को आपने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। जैसे ही आप अपने आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे देखिए हमारे सामने मिस्टेक शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने एक एक मिस्टेक के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपने वन बाय वन अपनी मिस्टेक को ठीक करते जाना है। तो ग्रामरली आपकी सारी ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक कर देगा। जब आपकी यहाँ पे सारी मिस्टेक ठीक हो जाए, आपने कंप्लीट आर्टिकल लेना यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में पुराने आर्टिकल की जगह इसको पेस्ट कर देना है। अब ये जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे इसमें ग्रामर मिस्टेक भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल में रीडेबिलिटी इश्यूज होते हैं, आर्टिकल में एंगेजमेंट का इशू होता है, आर्टिकल के कुछ पैराग्राफ्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, आर्टिकल में कुछ पैराग्राफ्स बहुत लेंथी होते हैं, कुछ लाइंस डिफिकल्ट टू रीड होते हैं। सो इन सब चीजों को कवर करने के लिए हमारा लास्ट स्टेप ये है कि हमने अपने आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग करनी होती है। अगर आप ये काम मैनुअली कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेस्ट है और मैं आपको ये कहूंगा कि आप मैनुअली भी करें। लेकिन वो लोग जिनकी इंग्लिश वीक है या एवरेज है, जो मैनुअली नहीं कर सकते, वो टूल्स को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक टूल है क्विलबोर्ड का, तो वो लोग इसके लिए टूल्स को यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक लिस्ट हो रही है, ये सारे प्रूफ रीडिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को आप प्रूफ रीड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं क्विलबोर्ड को। सिंपली आपने गूगल पे आना और यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विलबोर्ड प्रूफ रीडर। ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है, टॉप के ऊपर आपके सामने क्विलबोर्ड का प्रूफ रीडर पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप दो तरह से अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड कर सकते हैं, नंबर 1 टेक्स्ट को पेस्ट करके, नंबर 2 डॉक्यूमेंट को अपलोड करके। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप आर्टिकल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके फिर प्रूफ रीड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो आर्टिकल को प्रूफ रीड करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। कोई क्लाइंट आपको ये कह देता है कि आपने आर्टिकल में लिंक भी ऐड करना है, एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है या इंटरनल लिंक ऐड करना है। और कुछ क्लाइंट्स आपको ये भी कह देते हैं कि आपने अपने आर्टिकल में इमेजेस को भी ऐड करना है, यानी जो आर्टिकल आपने मुझे लिख के देना है उसमें आपकी इमेज भी होनी चाहिए। अब मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी अपनी इमेजेस होती हैं, वो आपको खुद इमेज देते हैं, आपने जैसे उसमें ऐड कर देनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि भाई इमेज भी आपने ही फाइंड करनी है, आपने ही लगानी है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इमेज का पे नहीं करते, ओनली आर्टिकल का पे करते हैं, तो वहां पे आपने रॉयल्टी फ्री इमेज को ऐड कर देना होता है। सो पहले ये सीखते हैं कि आपने आर्टिकल में लिंक्स कैसे ऐड करने हैं और इसके बाद ये देखते हैं कि आर्टिकल में आपने इमेजेस को कैसे ऐड करना है। लिंक्स ऐड करते हुए सबसे पहले आपके पास एक लिंक होना चाहिए। वो क्लाइंट ने आपको दिया होगा कि ये मेरे पेज का लिंक है, इसको आपने आर्टिकल में ऐड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे क्लाइंट ने हमें एक लिंक दिया है और इसको आपने इस कीवर्ड में, इस एंकर में आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट ने मुझे एक लिंक दिया है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने अपने आर्टिकल में आना है, यहाँ से जो एंकर सेलेक्ट किया होगा मेरे क्लाइंट ने, जो कीवर्ड सेलेक्ट किया होगा उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें इंसर्ट लिंक लिखा है, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो लिंक आपने कॉपी किया होगा, जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया होगा, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं कि हमारा वो कीवर्ड लिंक में चेंज हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी लिंक को अपने आर्टिकल में किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस को ऐड करने से पहले आपके पास एक इमेज होनी चाहिए। अगर आपका क्लाइंट आपको पे करता है इमेजेस के लिए तो फिर तो आपने iStock से सिंपली बाय कर लेनी है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको पे नहीं करता या आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट ऐड करें, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर हमारे पास ये रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि पिक्साबे है, पेक्सेल्स है। ये दो वेबसाइट्स और इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स है जहां पे आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल हम पिक्साबे के ऊपर आते हैं। सिंपली आपने गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करना है pixabay.com, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है तो पिक्साबे की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके सर्च बार में आपने सर्च करना है जिस तरह की इमेज आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा आर्टिकल बिजनेस के रिलेटेड है तो हम यहाँ पे बिजनेस की इमेज को सर्च करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे बिजनेस लिखे सर्च किया, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हमारे सामने शो हो चुकी हैं। यहाँ से जो आपको अच्छी लगती है वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने आर्टिकल में आना है। यहाँ पे देखिए ऊपर इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से जो आपने इमेज को डाउनलोड किया होगा यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज भी अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल में लिंक भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अब जब आप किसी अननोन वेबसाइट को सेंड करते हैं या किसी अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना आर्टिकल सेंड करते हैं, किसी अननोन बंदे को सेंड करते हैं और आपको ये डर होता है कि वो बंदा कहीं मेरा आर्टिकल चोरी ही ना कर ले, उसको चुरा ही ना ले, उसको चोरी चोरी अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना कर ले, तो इस सिचुएशन में आपने किस तरह से अपने आर्टिकल को महफूज करना है, सिक्योर करना है। यहाँ पे देखें राइट साइड में हमारे पास शेयर लिखा है, शेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है और इस बॉक्स में आपने उस बंदे की ईमेल को पेस्ट करना है जिसको आप आर्टिकल सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ईमेल है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें व्यूअर लिखा है, एडिटर लिखा है और कमेंटर लिखा है। यहाँ पे आपने ओनली व्यूअर सेलेक्ट करना है उस बंदे को और व्यूअर सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है और ये डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर हो जाएगी। अब वो बंदा ओनली इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, इसको यहाँ से कॉपी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, जस्ट इसको यहाँ से देख सकता है, इसको रीड कर सकता है बस। तो इस तरह से आपका आर्टिकल सिक्योर होगा, सेफ रहेगा। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आप आर्टिकल राइट करना सीख चुके हैं। और अगर आपने इन सभी स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली फॉलो किया, इनको तवज्जो के साथ आपने देखा है, सीखा है, तो आप एक आर्टिकल राइटिंग के एक्सपर्ट
एक्सपर्ट बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जो कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स को, कि उनके लिए आप कंटेंट राइट कर सकते हैं और वो उसका आपको पे करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने करना है कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के उस प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है और किस तरह से वो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। सो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है businessinsider.com। ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट और रियल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ये इसने यहाँ पे गाइडलाइंस दी है फ्रीलांस राइटर्स एट बिजनेस इंसाइडर। इससे ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स के लिए इसने गाइडलाइंस दी है, इसको हमने नहीं देखना, ना ही ये इसके लिए पे करते हैं। अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे फ्रीलांसर के लिए जो गाइडलाइंस है ना, इनको हमने देखना है क्योंकि ये ओनली फ्रीलांसर्स को ही पे करते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है वी वेलकम पेजेस ऑफ पर्सनल एसेस एज टोल्ड टोस डायरीज प्रोफाइल्स हाउ टूज रिपोर्टेड फीचर्स एंड मोर आवर बेस्ट एडवाइस फॉर डिसाइडिंग व्हाट टू पिच रीड द साइट get a free feel for the type of stories and get a feel for the types of stories we run. Don't pitch stories we have already written. Be creative and use a business insider style headline in the subject line of your email. तो अब आपने ये देख लिया कि ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनके लिए कंटेंट राइट करना है तो आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपने खुद से आइडियाज को जनरेट करना है। ऐसा कंटेंट आपने इनको सेंड नहीं करना जो उनकी वेबसाइट के लिए ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। मतलब जिस टाइटल के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट राइट कर रहे हो, उस टॉपिक का अगर आर्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, अगर कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, तो फिर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होने की चांसेस बहुत कम है। आपने यहाँ पे वो आर्टिकल राइट करना है जो उन्होंने ऑलरेडी राइट नहीं किया, जिनकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी पब्लिश नहीं हुआ। और ये आपने कैसे फाइंड करना, आपने इसके होम पेज के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका टाइटल होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें लिखा है फ्रीलांस रेट्स वेरी एंड आर डिटरमाइंड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स including the amount of reporting and research involved, the length of the article and the experience of the writer। आपके आर्टिकल की जो प्राइस है वो डिपेंड करते हैं कि आपने जो आर्टिकल राइट किया वो कितना इन डेप्थ आर्टिकल राइट किया है, कितनी रिसर्च आपने की है, टॉपिक आपने किस तरह का फाइंड किया है, आर्टिकल की लेंथ कितनी है, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, 2000 वर्ड्स का है, 2500 3000 वर्ड्स का है। जितनी ज्यादा आर्टिकल की लेंथ होगी लेकिन आपका आर्टिकल मीनिंगफुल भी होना चाहिए, उतना ज्यादा ही आपको पे करेंगे। और आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है वी डू नॉट एक्सेप्ट प्रमोशनल और स्पॉन्सर पोस्ट। आपने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, कोई स्पॉन्सर आर्टिकल आप यहाँ पे सबमिट नहीं करवाना, वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और इनको आपने ईमेल के थ्रू अपनी सबमिशन करवानी है, ठीक है। अपना आर्टिकल आपने ईमेल के थ्रू सबमिट करवाना है, यहाँ पे ईमेल उन्होंने दी हुई है। सो आर्टिकल आपने राइट करना भी सीख लिया, हाई क्वालिटी आर्टिकल क्रिएट करना भी आपने सीख लिया, प्लेटफॉर्म भी आपको पता चल गया। तो अब इंतजार किस बात का है कि इस चीज का वेट करे कि कोई आए, आपको पैसे दे और दे के चला जाए, कल को फिर आए, फिर आपको पैसे दे और पूरी जिंदगी ऐसे ही होता रहे। तो इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ और काम करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह सक्सेस आपको लास्ट में मिलेगी। और अगर आप मैनुअली क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं तो आपने मेरा ये वाला कोर्स देखना है। ये मेरा 50 मिनट्स का कोर्स ओनली क्लाइंट हंटिंग के ऊपर है। इसमें मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड सिखाए हैं जिनसे आप हाई पेइंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, जो आपको हाई पे करेंगे और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करेंगे। अगर आप अच्छा काम करके देंगे तो उनका आपके साथ रिलेशन लॉन्ग टर्म तक बिल्ड हो जाएगा। सो मैं हर बंदे को ये रिकमेंड लाजमी करूंगा कि आपने इस कोर्स को जरूर देखना है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं स्क्रीन में भी इसको अटैच कर दूंगा इंशाल्लाह। जो मेथड्स मैंने इस कोर्स में आपको क्लाइंट हंटिंग के बताए हुए हैं, इंशाल्लाह आपको किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। मैंने आपको ये चैलेंज किया है। अगर आपने प्रैक्टिकल करना है तो आप किसी का भी 30-40 हजार का पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जो चीज आपको फ्री में मिलती है उसकी कदर किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस कोर्स को देख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जा काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।